वैसे जितना मैंने टोयोटा XLI के ओपनिंग डायलॉग के लिए सोचा है ना और इंट्रोडक्शन के लिए सोचा है, मैंने इतना किसी भी गाड़ी के लिए नहीं सोचा। देयर आर मैनी रीजंस टू इट एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू इन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स के ये सारी वजूहात हैं क्या। ये है टोयोटा कोरोला की 1.3 लीटर पेट्रोल सीरीज का वेरिएंट XLI एंड द मॉडल वी आर टॉकिंग अबाउट इज XLI ऑटोमेटिक। ये मॉडल पिछले साल टोयोटा ने मुतारिफ कराया था पाकिस्तानी मार्केट में एंड द ट्रांसमिशन दैट इज गिवन इन दिस मॉडल इज सुपर ECT। एट द सेम टाइम पिछले साल के आसपास ही हमारी ऑटो पॉलिसी भी चेंज हुई जिसमें ऑटो मेकर्स को नई गाइडलाइंस दी गई एंड दे वर टोल्ड टू इंट्रोड्यूस सर्टेन फीचर्स इन देयर कार। आज जब हम इस XLI के रिव्यू कर रहे हैं तो साथ ही हम ये भी देखेंगे कि हैव दे रियली मेड सम चेंजेस और कोई फर्क पैदा हुआ है भी कि नहीं हुआ। When we talk of XLI, जब हम XLI की बात करते हैं तो the first thing that comes in mind is darling of Pakistani people because this is the car that is by far the highest selling vehicle in sedan category. Statistics के हिसाब से अगर हम देखें तो मुझे exactly तो नहीं याद कि कितनी कॉपीज पाकिस्तान में इसकी बिकी, लेकिन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है सेडान कैटेगरी में ये कार वो कार थी जो कि पाकिस्तान की पिछले साल हाईएस्ट सेलिंग व्हीकल थी। But does this car really have all the things that you really need as a basic sedan which has a boot? So without any further ado, आइए गाड़ी के पास चलते हैं और मैं आपको बताऊं कि इस गाड़ी के अंदर कौन कौन सी तब्दीलियां रूनुमा हुई हैं, क्या चीजें पिछले साल से बदली हैं और क्या चीजें बिल्कुल नहीं बदली। आइए मेरे साथ। गाड़ी के रियर की अगर हम बात करें तो टोयोटा हैज नॉट चेंज्ड एनीथिंग डिस्पाइट द फैक्ट कि अपनी गाड़ियां GLI, Altis 1.6, Altis 1.8, Altis Grande उन सब में उन्होंने रियर लाइट्स चेंज की हैं। दिस कार स्टिल हैज द सेम लाइट्स एज इट वाज विद द XLI द ईयर बिफोर, सो देयर इज नथिंग एक्साइटिंग टू टॉक अबाउट व्हेन वी टॉक ऑफ द रियर ऑफ द कार। टॉकिंग अबाउट द टायर्स, द डोर्स, द साइड मिरर, टायर आपके नॉन एलॉय रिम हैं, 15 इंचेस के हैं और टायर्स की प्रोफाइल जो ऑलरेडी उन्होंने लगा के दी हुई है दैट इज 195/65। रिम के ऊपर एक व्हील कप जरूर चढ़ा हुआ है बट व्हील्स आर नॉट ऑफ मेड ऑफ एलॉय। थोड़ा सा अगर हम पीछे आए तो यू कैन सी दैट द इंजन इज VVTi, दैट मींस इट इज नॉट डुअल VVTi जो कि टोयोटा की 1.6 लीटर की Altis Grande और उसके बाद 1.8 लीटर की Altis में दिया हुआ है। दैट इफेक्टिवली मींस कि आपका इंजन जो है वो आपको इतनी अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी प्रोवाइड नहीं करेगा एंड दिस इज वन मोर मिसकंसेप्शन about which I'd like to talk about just a little bit later in this video. Side view mirrors पे turn indicator lamp दिए हुए जरूर हैं लेकिन they are not retractable side view mirrors. मैंने इनको retractable खुद करवाया है। Doors के ऊपर जो आपको हैंडल पे क्रोम की फिनिश नजर आ रही है again it is not given by Toyota. I got them installed myself. Weather strip पे जो क्रोम की आपको फिनिश नजर आ रही है और उसके बाद आपको जो एयर प्रेस नजर आ रहे हैं ये भी मैंने खुद लगवाए हुए, Toyota ने नहीं दिए हुए। Rest of the car is exactly the same as it was the previous year. Nothing much has changed. Let's talk about the front of the car. गाड़ी के फ्रंट में जो आपको 2-4 चेंजेस नजर आती हैं उनमें एक तो ये कि पहले इवनिंग लैंप्स जो है वो गाड़ी की हेडलाइट के अंदर थे, अभी इवनिंग लैंप्स जो है वो LED की सूरत में यहाँ पे 4 LEDs लगी हुई हैं उनकी सूरत में मौजूद हैं। टर्न इंडिकेटर लैंप्स थोड़े से और गाड़ी के इनर साइड पे शिफ्ट कर दिए गए हैं। हेडलैम्प्स जो है उनको थोड़ा सा चेंज किया गया है, शेप कोर, हेलोजन और बल्ब है, नॉर्मल, नथिंग न्यू। नीचे आपको जो दोनों फॉग लैंप की लाइट नजर आ रही है और साथ ही आपको जो दोनों साइड पे इंडिकेटर लाइट चलती हुई नजर आ रही है ये टोयोटा ने मुझे लगा के नहीं दी। आई गॉट देम फिटेड माई सेल्फ आफ्टर आई बॉट द कार। इसके अलावा अगर हम गाड़ी के फ्रंट पे बात करें तो देयर इज नथिंग मच, कुछ ज्यादा तब्दीलियां वाकया नहीं हुई। बम्पर को थोड़ी सी स्पोर्टी लुक उन्होंने जरूर दी है। नथिंग एल्स हैज चेंज्ड, देयर इज नो अदर चेंज दैट आई रियली हैव टू मेंशन। हाउएवर एक तब्दीली जो कि टोयोटा ने की है जो कि पिछली XLI में नहीं थी एंड आई एम रियली हैप्पी दे डिड इट, दैट इज वन ऑफ दीज थिंग्स। आपकी इंसुलेशन देख रहे हैं, इसी तरीके से इंसुलेशन पीछे डिग्गी में भी दी हुई है। पहले ये इंसुलेशन टोयोटा लगाकर नहीं देता था और आपको आफ्टर मार्केट लगवानी पड़ती थी। इवन जो मेरी पुरानी GLI थी उसमें मैंने आफ्टर मार्केट लगवाई, बट एटलीस्ट नाउ दे हैव गिवन समथिंग। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि दिस इज सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग दैट दे हैव गिवन, बट एटलीस्ट इट इज समथिंग। इसकी मदद से अभी कम से कम आपके कैबिन नॉइज जो है वो काफी रिड्यूस हो गया है। नाउ आई टेक यू इनसाइड द कार और मैं आपको दिखाऊंगा कि गाड़ी के अंदर क्या तब्दीलियां रूनुमा हुई हैं या क्या तब्दीलियां रूनुमा नहीं हुई।
ओके सो वी आर इन द कार राइट नाउ और कार के अंदर जो है वो 2-4 जो तब्दीलियां रुनुमा हुई हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो गाड़ी के अंदर एयर बैग्स मौजूद नहीं थे, अब टोयोटा ने एयर बैग्स दे दिए हैं। पैसेंजर साइड पे भी आपको नजर आ रहा है, ड्राइवर साइड पे भी आपको नजर आ रहा है। बाकी एयर वेंट्स पहले स्क्वायर थे, अब उन्होंने गोल कर दिए। दैट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी मच ऑफ अ डिफरेंस आई थिंक। नेविगेशन सिस्टम नहीं है, क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है, नॉर्मल एयर कंडीशनर आपको दिया हुआ है, हॉट एंड कूल मोड्स दोनों के दोनों हैं। द थिंग दैट इज डिफरेंट इन XLI ऑटोमेटिक इज दिस गियर, दैट इज सुपर ECT ऑटोमेटिक गियर। एग्जैक्टली ये वही है जो कि Altis 1.6 में यूज हुआ हुआ है। तो ये आपको उन्होंने XLI 1.3 में भी दे दिया है। 5 स्पीड गियर है, परफॉर्म्स वेल। दरमियान के जो दोनों के दोनों एयर वेंट्स थे वो भी उन्होंने स्क्वायर कर दिए हैं। वन बिग थिंग दैट हैज बीन चेंज्ड इन XLI एंड ऑल इट्स वेरिएंट्स इज दिस इमोबिलाइजर। आई मीन लोगों ने कितना इंसिस्ट नहीं किया, कितनी बार उन्होंने नहीं कहा कि खुदा के लिए आप गाड़ी के अंदर इमोबिलाइजर दे दें, क्योंकि टोयोटा की गाड़ियां वो गाड़ियां थी जो कि सबसे ज्यादा चोरी होती। थोड़ी सी शर्म खाते हुए टोयोटा ने जो है वो इमोबिलाइजर अपनी गाड़ी में दे दिया है। पहले की XLI में GLI में इमोबिलाइजर नहीं है, सो दैट इज अ वेलकम चेंज। साइड व्यू मिरर्स के कंट्रोल यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। इसमें लेफ्ट राइट का कंट्रोल ऑलरेडी पहले था। मिरर बंद नहीं होता था, ये जो मिरर आपके सामने बंद हुआ है ना अभी, ये मैंने खुद 4,500 रुपए का करवाया है। फॉग लैंप और डे लाइट रनिंग लैंप के जो बटन आपको लगे हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ना तो फॉग लाइट टोयोटा ने दी है, ना ही डे लाइट रनिंग लैंप्स टोयोटा ने दिए हैं, मैंने खुद लगवाई है। और अगर आप कीमत की बात करें तो इट इज हार्डली, ये सब मिला के लेदर सीट्स, लेदर का फ्लोर, डे लाइट रनिंग लैंप्स, एयर प्रेस, क्रोम फिनिश, बाहर हैंडल्स के ऊपर क्रोम, फॉग लाइट, कीलेस एंट्री, मैं अपना बटन दबा के गाड़ी के अंदर एंटर जो हो रहा हूँ, ये भी टोयोटा ने नहीं दिया, ये सब मैंने खुद लगवाया। टोटल सब कुछ खर्चा मेरे ख्याल में 34-35,000 का हुआ था ज्यादा, और सबकी सब चीजें बेहतर हो गई। अगर टोयोटा ये सब कुछ दे दे तो क्या है, लेकिन देंगे नहीं वो लोग, वो बिल्कुल नहीं देंगे। अब कुछ बात हो जाए मेरे ख्याल में गाड़ी के फीचर्स की। ABS नहीं है, ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है, व्हीकल स्टेबिलिटी असिस्ट नहीं है। डायल क्लस्टर आप देख ही रहे हैं, डायल क्लस्टर में बहुत थोड़ी सी चेंज उन्होंने की है कि MIT मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले, इसको थोड़ा सा चेंज किया है। और एक चीज और है कि अब आपको अपने लेफ्ट वाले डायल में एको की लाइट नजर आती है। डोंट गेट इट कंफ्यूज विद द एको मोड, गाड़ी के अंदर एको मोड है नहीं, गाड़ी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एको की लाइट है। आप जब इकोनॉमिकल ड्राइव कर रहे होते हैं तो एको की लाइट ऑन हो जाएगी और आपको बताएगी कि आप इकोनॉमिकल ड्राइव कर रहे हैं। इससे ज्यादा उस लाइट ने कुछ नहीं करना। ना आपका एको मोड ऑन होगा, गाड़ी के अंदर क्रूज कंट्रोल नहीं है, ऑडियो कंट्रोल्स नहीं है, स्टीयरिंग इज कंप्लीटली फ्लैट, देयर इज नथिंग टू टॉक अबाउट। बस स्टीयरिंग है, दरमियान में हॉर्न है, बस खत्म। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है स्टीयरिंग के अंदर। मैप रीडिंग लाइट्स आपको 2 दी हुई है, कैबिन लाइट आपको दी हुई है। डैशबोर्ड की लेआउट बिल्कुल GLI, XLI, Altis 1.6, Altis 1.8 जैसी ही है। वैनिटी जो मिरर है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी पैसेंजर साइड पे दिया हुआ है, और दरमियान में जो टोयोटा की नॉर्मली एक दोनों सीट्स के दरमियान में एक जगह होती थी जहाँ पे आप कप होल्डर वगैरह रख सकते थे, XLI में वो भी नहीं है। एनीवे कार बाहर से जो है वो बिल्कुल ग्रांडे ब्रांडे की तरह ही लगती है। टोयोटा की कोरोला लाइनअप की शेप सबकी एग्जैक्टली सेम है। आपको ये बताने का मकसद ये है कि एग्जैक्टली सेम कर्व वेट अगर Altis का 1.6 का या 1.8 का इंजन खींचेगा और उसी सेम वजन को अगर 1.3 लीटर का इंजन खींचेगा तो आपको फ्यूल इकोनॉमी सबसे अच्छी कौन देगा? डेफिनेटली 1.3 लीटर का इंजन आपको अच्छी फ्यूल इकोनॉमी नहीं देगा। एंड वन मोर थिंग एंड वन मोर पॉइंट टू नोटिस इज के 1.3 लीटर का इंजन जो कि टोयोटा ने अपनी गाड़ियों में डाला हुआ है, दैट इज नॉट डुअल VVTi। फ्यूल एफिशिएंसी है वो आपकी बर्निंग के पॉइंट के ऊपर ऑटोमेटिकली कम होगी। नाउ आई वोंट गो इनटू डिटेल। डुअल VVTi इंजन इज मोर एफिशिएंट, वो आपके फ्यूल को कम यूज करता है। सिंगल VVTi इंजन आपकी फ्यूल को ज्यादा यूज करता है। लोग जब मुझे बताते हैं कि उनकी गाड़ी 17-18 किलोमीटर करती है तो भाईजान ये नहीं कर सकती 17-18 किलोमीटर, सवाल ही पैदा नहीं होता। इवन इसकी जो मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड है गाड़ी की दैट इज 80, और 80 के ऊपर भी हाईवे के ऊपर इसने सबसे अच्छी जो मुझे फ्यूल एवरेज दी है ना, चलती रही है लगातार, रुकी नहीं है। रुकते ही इसकी एवरेज यूं ड्रॉप होती है, वो 15 थी, उससे ज्यादा अच्छी एवरेज इसने मुझे नहीं दी। सिटी के अंदर इसकी एवरेज 10-10.2 के आसपास है अगर आप केयरफुल चलाते हैं। अगर आप केयरफुल नहीं है तो 9 भी नहीं आपको मिलेगी। और हाईवे के ऊपर और शहर के ऊपर सब मिला के अगर आप एक नॉर्मल ड्राइवर हैं तो आपको जो एवरेज आएगी दैट विल बी अराउंड 10.8-10.9। इससे ऊपर ये 1.3 लीटर का इंजन आपको नहीं देगा। यकीन नहीं आता ना, मैं आपको अभी चेक कराता हूँ कि हमारी प्रीवियस एवरेज कितनी है और उसके बाद हम ड्राइव करने जाएंगे। आप ड्राइव एक्सपीरियंस में भी देखिएगा। किलोमीटर्स आप चेक कर लें, दे आर 187, और फ्यूल एवरेज आप चेक कर लें 9.4। आई बॉट इट इन रमजान, उसके बाद से इसकी एवरेज फ्यूल 9.4 है। वो कौन लोग हैं जो इस गाड़ी को 16-17 किलोमीटर की एवरेज पे चलाते हैं? मुझे तो समझ नहीं आती। आई मीन विद नॉर्मल ड्राइविंग यू कैन नॉट। अब हम ड्राइव पे चलते हैं और ड्राइव पे मैं आपको बताता हूँ कि गाड़ी जो है वो कैसा परफॉर्म कर रही है। टुडे आई डिसाइडेड टू डू समथिंग अ लिटिल डिफरेंट विद XLI। पहले हमने अपने जितने भी गाड़ियों के रिव्यूज किए थे, हम तकरीबन 20 किलोमीटर ड्राइव करते थे हाईवे के ऊपर, और फिर सिटी में भी चलाते थे, रिंग रोड के ऊपर भी ड्राइव करते थे, और फिर टोटल एवरेज हम आपको दे देते थे। तो व्हाट आई हैव डिसाइडेड इज कि मैं सब चीजें जीरो करके और आपको सिर्फ एक सिटी का टूर दे देता हूँ। सो हम अपनी एवरेज को कर लेते हैं 0, और उसके बाद ट्रिप A को हम कर लेते हैं 0, एंड लेट्स स्टार्ट। ओके, तो अभी तकरीबन हम लोग 9 किलोमीटर कर चुके हैं, और 9 किलोमीटर पे हमारी एवरेज आई है
2 जब मैंने 120 पे या 130 पे अपनी गाड़ी को चलाया तो द मैक्सिमम एवरेज आई गॉट वाज 12। 130 पे मेरी गाड़ी की एवरेज 12 आ रही थी मोटरवे के ऊपर। 2.5 महीने से मैं इस गाड़ी को चला रहा हूँ, सो आई एम वेल अवेयर ऑफ दिस कार। गाड़ी की सस्पेंशन टोयोटा ने थोड़ी सी हाई रखी हुई है और थोड़ी सी स्टिफ रखी हुई है ताकि पाकिस्तानी रोड और पाकिस्तानी ड्राइविंग कंडीशंस, स्पेशली जो विलेजेस के पास और छोटे सिटीज के पास आपको कंडीशन मिलती है, उन कंडीशंस को मीट किया जा सके और आपकी गाड़ी जो है वो रोड से क्लियर होकर आराम से गुजर जाए। सो नेचुरली फॉर दैट गाड़ी की बॉडी थोड़ी सी हाई है। अगर मैं इसको अपनी बाकी गाड़ियों से कंपेयर करूं जिससे मैंने इसका रिव्यू किया, उनके मुकाबले में थोड़ा सा बॉडी रोल आपको फील होता है। जितनी स्टेडी आपको सिविक और विटारा फील होती है रोड के ऊपर, उतनी स्टेडी आपको ये गाड़ी फील नहीं होती। बाकी गाड़ी के अंदर ABS नहीं है, ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है, मैं इसका दोबारा आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ, व्हीकल स्टेबिलिटी असिस्ट नहीं है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज कि व्हेनेवर यू आर अप्लाइंग द ब्रेक्स बी केयरफुल। इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं है गाड़ी के अंदर, तो अगर आप एकदम ब्रेक मारेंगे और गाड़ी का टायर किसी ऑड पोजीशन में हुआ तो आपकी गाड़ी स्किड कर जाएगी। ओके नाउ अभी गाड़ी को मैं थोड़ा सा जरा पेडल को दबाया भी है। वेल स्टिल आई एम इन द सिटी, मैं उतना एक्सेसिवली तो नहीं दबा सकता। पिक इज नॉट वेरी एक्सीलेंट बट इट्स नॉट बैड एज वेल। 26 लाख रुपए XLI के लिए मेरा ख्याल है थोड़े से ज्यादा है, और अगर टोयोटा ने 26 लाख रुपए चार्ज करनी है तो आई थिंक 2-4 चीजें तो कम से कम ये बढ़ा दें। तो अपना ट्रिप हम कर चुके हैं मुकम्मल, और इस ट्रिप में हमने टोटल डिस्टेंस जो तय किया है वो है 16.7 किलोमीटर्स। और अगर आप टाइम की बात करें तो टाइम हमें काफी लगा, क्योंकि एक सिटी ड्राइव हम कर रहे थे, तो सिटी ड्राइव में तो टाइम लगता है। तो 16.7 किलोमीटर्स में मुझे जो एवरेज मिली है दैट इज 10.1। आई टोल्ड यू कि 1.3 लीटर की गाड़ी आपको कभी भी ज्यादा एवरेज नहीं दे सकती, स्पेशली टोयोटा की 1.3 लीटर की गाड़ी, क्योंकि चेसिस वही है बड़ी गाड़ी वाला, और आपने उसमें बड़ा इंजन हटा के छोटा इंजन लगा दिया तो आपको एवरेज कैसी अच्छी मिलेगी? नहीं मिल सकती आपको अच्छी एवरेज। दैट almost concludes our driving experience, and now let's go and have some final thoughts. अब जबकि हम गाड़ी का रिव्यू पूरा कर चुके हैं, मैं आपको सारे फीचर्स बता चुका हूं, तो आई थिंक इट इज़ द टाइम फॉर द फाइनल थॉट्स। और फाइनल थॉट्स ये हैं कि पाकिस्तानी मैन्युफैक्चर्ड कार्स में अगर आपको XLI के मुकाबले में कोई गाड़ी मिलती है तो दैट इज़ होंडा सिटी। होंडा सिटी और XLI में बुनियादी फ़र्क ये है कि XLI की शेप ज़्यादा खूबसूरत है, होंडा सिटी के अंदर फीचर ज़्यादा हैं। होंडा सिटी आपको ABS भी देता है, क्रोम फिनिश भी देता है, लेदर सीट्स भी, हर चीज़ आपको ऑलरेडी गाड़ी के अंदर लगी हुई मिलती है। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट सिट डाउन इन द कार एंड ड्राइव। इन केस यू चूज टू बाय XLI तो आपको गाड़ी को ड्राइवेबल बनाने से पहले काफ़ी सारी चीज़ें करवानी पड़ती हैं। हाथों से जो आप शीशे चढ़ा रहे होते हैं आपको वो चेंज कराने पड़ते हैं, रिट्रैक्टेबल मिरर्स, फॉग लैंप्स एंड ऑल दैट ब्ला 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 स्टफ जो कि मैंने आपको बताया। तो अगर आपको पाकिस्तानी मैन्युफैक्चर्ड गाड़ी चाहिए 1.3 लीटर की जिसमें फीचर ज्यादा हो, सिटी खरीदें। अगर आपको पाकिस्तानी मैन्युफैक्चर्ड वो कार चाहिए जिसमें की शेप ज्यादा अच्छी हो और लोग जिसमें को देख के और जिसमें एक वाव फैक्टर मौजूद हो, तो आप XLI लें। आजकल डॉलर की प्राइस की वजह से XLI 26 लाख रुपए की हो गई है ऑटोमेटिक, और अगर आप मैनुअल वेरिएंट लेना चाहें तो वो 25 के आसपास का है। तो अगर आप मेरी बात करें कि मैंने XLI क्यों ली, तो आई बॉट इट फॉर हर लुक्स। इसकी लुक ज्यादा अच्छी है। Well, that's the only reason. और थोड़े से पैसे खर्च करके I got the looks improved. So that's our review for Toyota XLI. In case you like it, give it a thumbs up. Or in case you want to see more content of this type, subscribe to my channel. अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।